हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.2। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 देखी थी, जिसमें हमने ग्राफीय विधि से कुछ क्वेश्चंस हल किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें दो काम करना है। पहले तो समीकरण के युग्म बनाने हैं और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी ग्राफीय विधि से कई क्वेश्चंस किए थे, तो उसी प्रकार से हमें इन्हें भी हल करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे से कुल बोला है 10 विद्यार्थी है, पर ये नहीं बताया है कि लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं। तो ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं, माना लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं y। तो ये हमने दोनों संख्याएं मान ली है, परंतु प्रश्न ने हमें बोला है दोनों की कुल योग कितना है, 10 है। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रश्नानुसार। तो कुल योग मतलब लड़के और लड़कियां मिला के कितनी है, 10 है। तो हम बोल देंगे x प्लस वाई बराबर 10, और इसी को हम दे देंगे हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है, यदि लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, बराबर क्या बोला, लड़कों से, तो लड़के कितने हैं, x है, 4 अधिक है, तो 4 को हम क्या कर देते हैं, अधिक कर देते हैं। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने दोनों समीकरण निकाल लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसके लिए हमें बोला है इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमने लास्ट वीडियो में ग्राफ बनाना सीखे थे, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस प्रकार से बनाना है। तो उसके लिए आपको पहले लेना पड़ेगा समीकरण नंबर 1। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 लेने पर। अब यदि हम समीकरण 1 ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा x धन y बराबर 10। तो यदि हम पहले क्या रखें, x बराबर हम ले लेते हैं 0 रखने पर। जब आप x को 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 10। तो y कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये हमारे पहले बिंदु आ गए, 0 और 10। इसको हम एक बॉक्स में लिख लेते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम, तो एक बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए। ये हमने बॉक्स बना लिया। यहाँ पे हम x और y के मान लिख देंगे। तो x और y आप देखेंगे तो x आपने कितना रखा था, x हमने रखा था 0, तो y कितना मिला, 10 मिला। तो x 0 रखने पे y हमें कितना मिला, 10 मिला। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, x एंड y। तो x जब 0 रखा था तो y हमें मिला है 10। अब इसी प्रकार एक और बिंदु ले लेते हैं। अभी हमने x 0 रखा था, अब किसको 0 रखेंगे, y 0 रखते हैं, या तो लिख देते हैं y बराबर 0 रखने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 है। आप y को 0 रखोगे तो आपके पास बचेगा कितना, x बराबर 10। तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 0 रखा तो ये मिला हमें 10। तो ये हमने समीकरण 1 के 2 बिंदु निकाल लिए हैं। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 लेने पर। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो समीकरण 2 हमारे पास है y बराबर x प्लस 4। यहाँ लिखते हैं y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या लेंगे, x बराबर 0 लेने पर। तो जब हम x 0 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 4। तो y आपको मिलेगा कितना, 4। इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। हमने पूरा बॉक्स रेडी कर लिया है। 2 सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं।
देन यहाँ पे हम x और y का वैल्यू रख देते हैं, x y। x हमने कितना लिया था, तो x जब हमने 0 लिया था तो y हमें मिला 4। अब हम y बराबर 0 रखते हैं इसमें, तो y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y 0 रखेंगे तो 0 बराबर x प्लस 4, प्लस का 4 इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, -4। तो यहाँ रख देते हैं -4 और यहाँ पे 0। तो यहाँ से हमने दोनों बॉक्स ले लिए, समीकरण 1 के भी ले लिए, समीकरण 2 के भी। इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमने ग्राफ रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम बिंदु ले लेते हैं, तो हम 2 का मार्जिन लेते हैं। ये तो आपका 0 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, सॉरी इसको बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ये होगा आपका 4 6 8। ये आपको स्केल से मेजर करके लेना है तो ही आपको सही आंसर मिलेगा। अभी हम सिर्फ रेंडमली ले रहे हैं। 2 4 6 8 और 10। अब माइनस में भी चाहते हैं, ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8 और -10। इसी प्रकार नीचे जाएंगे y एक्सिस पे, तो -2, -4, -6, -8 और -10। ये हमने हमारे बिंदु ले लिए। अब हमारे पास बिंदु क्या दिए हैं, तो आप देखेंगे तो आपके पास है 0, 10 और 10, 0। इन बिंदुओं को हम टिक कर लेते हैं। तो 0, 10 की बात करूं तो ये हमारा 0 0 बिंदु है। तो x में 0 तो यहीं रहेगा, बट y में 10, तो 10 हमारा यहाँ पर है। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, 0, 10 वाला बिंदु हो गया। सेकंड बिंदु हमारे पास है 10, 0। तो x में 10 यहाँ पे है और 0 यहीं पे था, तो 10, 0 वाला बिंदु हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10, 0। और लाइन से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, मिला देंगे। तो हम इसको मिला लेते हैं। तो एक सीधी सी रेखा से हमें इसे मिलाना होगा। अब दूसरा बिंदु, तो पहले हम इसका समीकरण भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस, थोड़ा सा इसको क्लियर करके, x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, दूसरे बिंदु हमने निकाले हैं 0, 4 और -4, 0। तो यदि हम देखें 0, 4 कहाँ पर है, तो x में 0, y में 4 यहाँ पर होगा 0, 4। ये बिंदु आ गया हमारा 0, 4। इसी प्रकार -4, 0, तो यहाँ हो जाएगा -4, 0। ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा। इसे भी हम एक लाइन से मिला देते हैं। तो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ये आगे इसको कट कर लेगा। तो ये हमने एक सीधी लाइन से थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। थोड़ा सा और अभी क्लियर नहीं है ये। तो ये बिंदुओं को हमने मिला दिया है। अब यदि हम इसे ग्राफीय विधि से हल देखें, तो आप जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, यही हमारा आंसर होगा। बट अभी यहाँ से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मेजर करके नहीं बनाया है, हमने रेंडमली कुछ भी पॉइंट लिए हैं। बट आपको पूरा स्केल की सहायता से मेजर करके इसको बनाना है और फिर आपको आंसर निकालना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो इनकी तुलना करना है और बताना है। तो पहली चीज़ तो किससे तुलना करना है उसको समझेंगे। तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं हम, वो क्या होती है, तो यहाँ पे होगी हमारी A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये आपकी मानक समीकरण होगा। और इसी प्रकार दूसरा समीकरण होगा मानक A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ऐसे हमारी मानक समीकरण होते हैं और इसमें से ही हमको तुलना करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन दी है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो इसकी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आपको देखना है A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। ये हमारी शर्त आती है यदि, तो हम बोलेंगे कि रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। यह हमारी पहली कंडीशन है। दूसरा आपका आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये जो रहेगी ये होगी हमारी समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा की कंडीशन। और तीसरी कंडीशन आती है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऐसी रेखा को बोलेंगे हम समपाती रेखाएं।
अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देता हूँ कि संपाती किसको बोलते हैं, समांतर क्या होता है, प्रतिच्छेद क्या होता है। तो जब एक रेखा दूसरे को काटेगी तो ये होगी प्रतिच्छेद रेखा। समांतर मतलब एक रेखा दूसरे को कभी भी ना काटे, कितना भी आप आगे पीछे बढ़ा लो, एक दूसरे को कभी भी ना काटे, वहाँ होती है हमारी समांतर रेखाएं। और संपाती जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर स्थित है, ये हम एक रेखा दूसरी रेखा के हमने ऊपर बना ली, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9 बराबर 0। इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, -4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो अब हम तुलना करेंगे पहले हमारे मानक समीकरण से। तो यहाँ पे आप देखोगे x के साथ यहाँ पे a1 है, यहाँ पे x के साथ कितना है 5 है, तो इसका मतलब a1 किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे b1 है y के साथ, यहाँ पे y के साथ कितना है -4, तो b1 हमारा हो जाएगा -4 के बराबर। और c1 देखेंगे तो यहाँ पे c1 बिना xy वाला है, तो ये भी बिना xy वाला, मतलब 8 आ जाएगा। तो a1 b1 c1 के मान निकालिए। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे a2। तो a2 आप देखेंगे कितना है समीकरण 2 में 7, b2 हमारा होगा 6 और c2 हो जाएगा -9। तो यहाँ से हमने a2 b2 और c2 निकाल लिए। अब हमें बोला है इनकी तुलना करना है। अब यदि हम इसकी तुलना करें तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास है 5/7 a1/a2, आप रखोगे -4/6 b1/b2, फिर आप रखोगे 8/-9। अब यदि हम जो कट हो रहा है उसे कट करते हैं तो आप देखोगे 5 से 7 तो कट होने वाला नहीं है, 4 और 6 तो ये दोनों 2 के पहाड़े से कट होंगे 2 बार और ये 3 बार, 8 और 9 भी कट नहीं होता है। अब यदि हम देखते हैं 5/7 और 2/3 को, क्या ये दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा आया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और यही कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, तो ये हमारी प्रतिच्छेद की कंडीशन है। तो यहाँ लिख देंगे कि रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है। और यही क्वेश्चन ने हमारे से पूछा था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे से पूछा है 9x + 3y + 12 बराबर 0। इसको हम लिख लेते हैं, 9x + 3y + 12 बराबर 0। और यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया है 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो इसको हमने दिया समीकरण 1, ये है समीकरण नंबर 2। और इसका भी हम तुलना करेंगे हमारे समीकरण से, जो हमारे मानक समीकरण होते हैं। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो आपको दिखेगा a1 किसके बराबर, तो a1 होगा हमारा 9 के बराबर, तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ से हमने a1 b1 c1 के मान निकाल लिए। फिर हम निकालेंगे a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम रखेंगे 9/18 करेंगे, फिर हम करेंगे 3/6, फिर हम करेंगे 12/24। अब जो जिससे करता है उसे काट दीजिए। तो 9 के पहाड़े से 9 एक बार, 18 2 बार, इसी प्रकार 3 के पहाड़े से 3 एक बार, 6 2 बार, 12 के पहाड़े से 12 एक बार, 24 2 बार। तो हमारे पास मिला है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों संख्याएं एकदम बराबर है। इसका मतलब जो कंडीशन आई है वो कंडीशन किसकी आई है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये कंडीशन हमने देखी थी किसकी है, तो ये कंडीशन है हमारी संपाती रेखाएं की। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः जो रेखाएं होगी वो क्या होगी, संपाती होगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम अतः रेखाएं संपाती होगी। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्रश्नावली 3.2 के हमने आज 2 क्वेश्चन किए। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कुछ भी परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।